न्यू इंदिरा कॉलोनी मनी माजरा में आज एक भाजपा नेता शशांक भट्ट पर कुछ हमलावरों ने हमला किया है। हालांकि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, इनको चोट नहीं लगी है, लेकिन इनकी जो गाड़ी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इनसे बातचीत करते हैं शशांक भट्ट से, जो भाजपा नेता हैं, भी आखिर ये हमलावर कौन थे और इनके ऊपर क्यों हमला किया गया। शशांक भट्ट, ये कौन हमलावर थे, ये क्यों हमला किया गया आपके ऊपर? जी, सबसे पहले नमस्कार सर। ये मैं सुबह 7:50 पे मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसकी बस आती है, मैं स्कूल बस में छोड़ने गया था। 7:50 में जैसे ही वहाँ पहुँचा, मैंने अपनी बेटी को बस में चढ़ाया, मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा। मैं अभी बैठा नहीं था, पूरा मतलब गेट ओपन करा था, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्लैगर से एक लड़के ने पहले हिट किया और दूसरे ने वहाँ से पत्थर से हिट किया। मैं उनको देख के जब भागा तो एक सामने बिल्कुल जैसे ही मैं गाड़ी से मैंने गाड़ी ऑन द स्पॉट ही छोड़ दी, मुझे पता था गाड़ी में बैठ गया तो आज मेरी किलिंग है। जो सामने से लड़का आ रखा था, उसने फेस कवर कर रखा था, वो हाथ में उसने वेपन ले रखा था सर, वो भागा। तो मैं गाड़ी छोड़ के सीधा भागा। जो लड़का मेरे साथ स्लैगर वाला पीछे पीछे आया, वो मेरे पीछे था, मैंने उसे स्लैगर छीन लिया उससे। जब मैंने सर वो दोबारा वेपन वाला लड़का मेरे पीछे की तरफ भागा सर, मैं सारी चीज़ें छोड़ के सीधा स्कूल बस के अंदर चढ़ गया सर जाके, और मैंने स्कूल बस को अंदर से लॉक कर लिया। और वो जब सारे के सारे बाहर आके खड़े हो गए, स्कूल बस से पत्थर ईंट मारने लगे, विटनेस हैं जो और पेरेंट्स खड़े हुए थे, वहाँ पे आके जब वो इकट्ठे हुए, वो वहाँ से छोड़ के भाग गए सर वहाँ पे। कितने कितने लोग थे और कौन हमलावर है? कहीं आपने पहले पहचाने हैं, कभी आपने देखे हैं, या कोई खुन्नसबाजी है? नहीं, नहीं, खुन्नसबाजी तो सर कभी ऐसी नहीं हुई है, बट हम ये है कि एंटी ड्रग्स हम कैंपेन करते रहते हैं, और वो हम मतलब महकमे के साथ भी, कभी नारकोटिक्स के साथ मिलके हम करते रहते हैं उस चीज़ को लेके। ऐसी कोई मेरी रंजिश नहीं है सर, ना हमने कभी ये करे हैं, व्हाइट कॉलर हैं, हमने कभी कोई ऐसे काम नहीं किए। बट ये जो भी है सर, ये मतलब ये पूरा प्लान्ड था। फॉरेंसिक की जो टीम आई थी ये पुलिस महकमे की, उन्होंने वहाँ से पार्क से एक वो कपड़ा रिकवर किया जिसके अंदर डंडे वगैरह सारे के सारे कवर हो रखे थे। तो वो यानी ये पूरा एक तरह से प्लानिंग था कि कब मैं अपनी बेटी को वहाँ पे ड्रॉप करूँ, कब मेरे पे हमला करे। ये जो टाइम रहते सर, मैं अपनी गाड़ी से निकल के मैं बस में चला गया, अदरवाइज़ आज तो पोस्टमार्टम मेरा हो गया था। तो आपको लगता है कभी देखे हो हमलावर, कभी कॉलोनी के ही रहने वाले हैं या कोई आउटसाइडर हैं? नहीं, नहीं, कॉलोनी का तो सर कोई नहीं है, मैं क्यों ये बोलूँ, वो आउटसाइडर थे, क्योंकि जिससे और उम्र भी ज़्यादा नहीं, उनकी 20 से 25 साल की उम्र है उनकी, वो आउटसाइडर हैं सारे के सारे, यहाँ के नहीं है सर वो। तो ऐसे कौन कौन से वेपन यूज़ किए गए हैं इसमें? सर जो जो मेन था, एक तो हॉकी थी और स्लैगर था, वो दोनों रिकवर हो गया सर। और जो कस्सी का होता है वो लकड़ी का, वो थे सर। वहाँ पे जो सरकारी स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं, वो ग्रिल पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी हमारे को ला के देखा था, भैया वहाँ पे भी हैं। 2 डंडे उन्होंने ला के दिए, जो चारों के चार मैंने पुलिस महकमे को रिकवर करा दिए हैं सर, वो सारे के सारे। जो सामने मेरे लड़का था, उसने वेपन कैरी कर रखा था सर, वो टाइमली मैं वहाँ से निकल लिया सर, वरना मैं आज यहाँ पे समझ मेरा पोस्टमार्टम हो चुका होता। वेपन किस प्रकार का नहीं वेपन? सर, वो बंदूक टाइप का था, मैं उसको देसी कट्टे में आप गिन लीजिए या उसको पिस्टल में गिन लीजिए। बस वो जब उसने यहाँ से उसने लोड डाला हुआ था, तो कुछ यहाँ से उसने निकाला, मैं तभी समझ गया सर। मैं चुपचाप निकल के गाड़ी से भाग लिया अपना, और मैंने कुछ हरकत नहीं करी सर। मुझे ये नहीं पता था कि चारों तरफ हैं कितने, मुझे तो अपनी जान बचानी थी उस टाइम तो पे। आपने बस के अंदर जाके अपनी जान बचाई? बिल्कुल सर, मैं बस में गया, मैंने बस का गेट बंद कर लिया। वो बस के गेट पे भी पत्थर मार रहे थे, वो सामने जो मेरे कोलीग्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे दौड़े दौड़े आए, तब वो वहाँ से भागे वहाँ पे। तो अपनी बेटी को आप बस पे ड्रॉप कर चुके थे पहले? हाँ, मैं बस में ड्रॉप कर चुका था, वो यही वेट देख रहे थे कि कब मैं बस में ड्रॉप करूँ, कब वो यही चीज़ हमला करे सर उसके तो ऊपर। आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा बस को भी कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं, बस को कोई नहीं करा वो, क्योंकि जब सारे इकट्ठे हो गए थे वो चले गए थे, अदरवाइज़ वो बस के अंदर घुसने के लिए भी तैयार थे वो। तो गाड़ी का तो सर मेरा पूरा शीशा तोड़ा हुआ है, वहाँ पे डेंट मारा हुआ है, क्योंकि मैं गाड़ी से निकल गया था। वो जो पहले स्टार्टिंग उनकी थी कि एक इधर से आए, एक इधर से आए मारने को, आपको पता है गाड़ी में आजकल किलिंग जो होती है गाड़ी में ही कर दी जाती है। मैं गाड़ी में सर, ये बाय गॉड ग्रेस मैं गाड़ी में बैठा नहीं था, बस मैं दरवाज़ा खोल के आधा ही अंदर हुआ था, और मैं तभी सर निकल के भाग लिया वहाँ से। ऑन द स्पॉट जो सर फोटोग्राफ हुई है, उसके अंदर सर पत्थर वगैरह भी, शीशा टूटा हुआ है मेरी गाड़ी का, थाने के अंदर खड़ी हुई है। जो डंडे स्लैगर हॉकी सर रिकवर करिए, वो सारे गाड़ी के अंदर हैं, चाहे उसके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, जैसे वो ठीक लगे सर पुलिस महकमे को। तो जैसे आपने बताया भी, आप कॉलोनी में एंटी ड्रग कैंपेन जो चलाते हैं, पुलिस महकमे के साथ मिलकर भी चलाते हैं, तो ऐसा भी शक जताया जाता है भी उसी को लेकर कुछ ऐसा हमला हुआ है? हाँ जी सर, बीते दिनों के अंदर क्या हुआ कि हमने बड़े-बड़े जो मतलब यहाँ के जो किंगपिन थे, थोड़ा-सा उनकी एक्टिविटीज़ हुई हैं कई। अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर के ऊपर भी रात के टाइम एक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था पौने 3 बजे आके, तो शरारती तत्वों ने किया था। तो कुछ माइट भी उससे भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन सर हमने पुलिस से और डीएसपी साहब से, महकमे से रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपके पास जो बंदे हैं, आप उनको पहले पकड़िए, वही क्लियर करेंगे कि उनको किन्होंने भेजा है। कि हम किसी का नाम लेके सर, हम नहीं चाहते कि कोई हम किसी के साथ अपने रिलेशन और ख़राब करें, क्या नहीं करें, ये तो इन्वेस्टिगेट बताएगी सर। जितनी जल्दी से जल्दी पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे, हमें नाम पता चलेगा कौन था कौन नहीं था सर, तभी अच्छा होगा। अभी आपने शिकायत दे दी है पुलिस को? शिकायत सर, अभी डीएसपी साहब अंदर बैठे हुए हैं, जसवीर जी, और एसएचओ साहब जुल्दान साहब अंदर बैठे, मैं अभी उन्हीं के साथ था। तो उन्होंने डिटेल्स वगैरह ली है, उन्होंने फुटेज वगैरह निकलवाने के लिए महकमे बोला, बट मैंने अभी रिटर्न के अंदर अभी कोई कंप्लेंट सर मेरी नहीं ली गई है। आखिरी सवाल, कुछ हमलावर, टोटल कितने हमलावर थे? सर जो मैंने देखे थे सर, जो जो बाहर लड़के थे, उन्होंने बोला कि यहाँ से 3 से 4 थे सर,
जो मैं जब भाग रहा था सर, मुझे तो झुंड सा दिख रहा था। शायद वो जो कह रहे थे, जो बंदे बाहर थे सर, वही फाइनली बताएंगे। वो 3 से 4 ही कह रहे थे, और जो मेन भागा सर, वो जो मेरे बिल्कुल फ्रंट पे था, उसके हाथ में वेपन था सर। बाकी मैं कुछ नहीं सर, क्योंकि जब आपके पीछे कोई बंदा वेपन लेके पड़ा हो सर, फिर आप हम ये नहीं देखते कि कौन क्या लेके घूम रहा है। फिर सीधा मैं सर, बस मुझे बता रहा कि मैं बस में ना चढ़ता, बस चली गई होती, तो फिर सर आज मेरी पोस्टमार्टम का सर, आज इंटरव्यू मेरी लाश के ऊपर ही कर रहे होते सर। ये चीज़ है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ शशांक भट्ट, जो भाजपा नेता हैं इंदिरा कॉलोनी में। इन्होंने बताया भी आज सुबह 7:50 पर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बस जैसे ही आई इंदिरा कॉलोनी में, तो इन्होंने अपनी बेटी को बस के अंदर ड्रॉप किया, बस के अंदर छोड़ा। तो उसी दौरान 3 हमलावर वहां आते हैं और उनके हाथ में हॉकी, स्लगर और वेपन भी ये बता रहे हैं भी एक देसी कट्टा उनके हाथ में था, और उनके ऊपर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इनके जो गाड़ी है उस पर पथराव भी किया, और हॉकी और स्लगर से भी इनकी गाड़ी पर हमला किया। हालांकि इस मामले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इनको कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन इनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और शशांक भट्ट ने यह भी बताया कि बस के अंदर जाकर इन्होंने बस की अंदर से कुंडी लगा ली, तो जो कि इनकी जान इस करके बच गई। तो चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।